अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कराची स्टेडियम का दौरा किया। वहाँ पे जो रेनोवेशन का काम चल रहा है और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बड़ी खास प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और उन्होंने 3-4 चीज़ों के ऊपर बात की। एक जैसन गिलेस्पी जो छोड़ के गए या पाकिस्तान के गैरी क्रिस्टन छोड़ के गए, उस चीज़ के ऊपर बात की उन्होंने। फ़खर जमान के ऊपर बात की और सबसे इंपॉर्टेंट चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात की। उन्होंने बताया कि आज या कल में जो न्यूट्रल वेन्यू है उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी, पूरे एक पूरा शेड्यूल सामने आ जाएगा। क्योंकि जो बोर्ड हैं यानी जिनके साथ जहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे रखा है, लाइक दुबई है तो यूएई बोर्ड के साथ बातचीत चल रही है, फिर बीसी से आईसीसी के साथ मामला तय हो रहे हैं। बट आज या कल के अंदर शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, ये चेयरमैन साहब ने बताया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप 2026 का जो फाइनल है पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो वो भी न्यूट्रल पर होगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था एक, कम से कम मेरे जहन में और बहुत से क्रिकेट फैंस के जहन में भी, कि अगर 26 में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो क्या भारत अपना फाइनल छोड़कर श्रीलंका आएगा? चेयरमैन पीसीबी ने कहा जरूर आना पड़ेगा। ये तफसील मैं आपको बताऊंगा। फिर उनसे पूछा गया कि ये 2027 तक रखा है कि ना पाकिस्तान के अंदर मैच होंगे ना इंडिया के अंदर होंगे, न्यूट्रल पे होंगे, तो उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर भी उन्होंने बात की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जिससे मैं अब ये व्लॉग बेसिकली अब शुरू करूंगा कि हम रिटर्न कह रहे हैं, आईसीसी गारंटी दे रहा है, तो कल भारत मुकर जाए तो हम क्या कर सकेंगे? ये सवाल हुआ उनसे। क्योंकि 2000 मुझे याद है कि 2016 की बात है जब नजम सेठी साहब थे, जब हमने बिग 3 की स्पोर्ट की थी, लाइक भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। ये एक बिग 3 शुरू हुए थे कि सबसे ज़्यादा हक इनका है पैसे के मामले पे, और बाकी प्रेफरेंसेस भी इनको मिली थी। आईसीसी की जो हाई प्रोफाइल कमेटीज़ थी उसमें इनकी शमूलियत थी। तो उसके ऊपर बहुत से बोर्ड नाराज़ थे, हम भी नाराज़ थे। बाद में बीसीसीआई ने हमें बोला, मतलब निगोसिएशन की और हमें एग्री करने के लिए कहा, और फिर कहा कि हम 6 सीरीज़ बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे बीसीसीआई बिटवीन पाकिस्तान एंड भारत। ऑफ कोर्स उसमें एक न्यूट्रल सीरीज़ थी जो आगाज़ होना था वो दुबई में होना था, फिर 3 बार भारत ने पाकिस्तान आना था, 2 बार पाकिस्तान ने भारत जाना था, यानी 4 बार पाकिस्तान होस्ट था और 2 बार भारत होस्ट था। जो दुबई में होनी थी उसका होस्ट पाकिस्तान था, मगर वो अब तक एक सीरीज़ भी नहीं हो पाई, और वो भी एक रिटर्न एग्रीमेंट टाइप था, मतलब लिखत पढ़त में हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था एक्चुअल में, एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं। उसके बाद भारत ने कहा नहीं, हमारी सरकार हमें इजाज़त नहीं दे रही, हम आपके साथ बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। नजम सेठी साहब जो हैं वो चले गए थे आईसीसी की जो एक जिसे बोलते हैं कि एक कोर्ट टाइप, वहाँ पे चले गए थे, और बीसीसीआई को हमने सू कर दिया था कि देखिए हमें तो इतना नुकसान हुआ है। मगर तब ये हुआ था कि भारत के हक में फैसला आया था, बल्कि पाकिस्तान को जुर्माना पे करना पड़ गया था। मुझे याद है कि शायद 32-33-35 करोड़ रुपए पाकिस्तानी बनता है जो हमें पे करना पड़ गया था बीसीसीआई को, क्योंकि हमने मतलब हम पे ये आया था कि हमने हमारा जवाज़ गलत है, और जो भारत का खर्चा हुआ, जो आईसीसी के मतलब जजेस वगैरह का खर्चा वो भी हमें पे करना पड़ा। इस तरह का मामला हुआ था। तो हमें नुकसान हुआ, ऑफ कोर्स, ना कि कोई फ़ायदा हुआ, और कोर्ट भी गया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब मोहसिन नकवी साहब से ये सवाल हुआ कि अभी अगर जो आप कह रहे हैं हमें रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, अगर आपको मिल भी जाता है या हो गया है, तो कल भारत कहे कि नहीं आप ही को आना पड़ेगा, लाइक वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल हो जाता है, ब्रॉडकास्टर कहते हैं नहीं जी हम तो भारत के अलावा कहीं पे नहीं करना चाह रहे। ज़ाहिर है ब्रॉडकास्टर का एक बहुत बड़ा एक से होती है, उनका सारा पैसा उनका इन्वॉल्व होता है, और बीसीसीआई बहुत तगड़ा है, आईसीसी भी, अब बीसीसीआई एक ही बात है, खैर पहले भी एक ही बात थी, और पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाता है कि नहीं आप ही को आना पड़ेगा। तो फिर हमारे पास चॉइस क्या है? हम कहें हम नहीं आएंगे तो क्या फाइनल नहीं होगा, ये क्या होगा? मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो 2026 का फाइनल अगर हम क्वालिफाई करते हैं तो हम ही जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। जो न्यूट्रल मुकाम के ऊपर भारत को आना पड़ेगा, लाइक कोलंबो के अंदर होगा तो भारत वहाँ पर आएगा। और अगर भारत इस चीज़ के ऊपर अपनी बात से फिरा तो मुझे पता है मैंने क्या करना है। ये मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज हैं कि मुझे पता है कि फिर मैंने क्या करना है अगर हम मतलब इस चीज़ से हट गया, कोई भी इस चीज़ से हटा। तो ये मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज हैं। साफ है कि वो फिर धमकी दे रहे हैं कि हम फिर कोर्ट जाएंगे या वट एवर द सर्कमस्टांसेस। ये बात उन्होंने की। फिर उनसे हुआ कि शेड्यूल अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने बोला कि मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके हैं, बोर्ड्स जो हैं डिफरेंट उनके साथ बातचीत चल रही है। उम्मीद है आज रात कल तक जो शेड्यूल है वो सामने आ जाएगा पूरे का पूरा, और न्यूट्रल वेन्यू का भी आपको पता चल जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दुबई लग रहा है ऑफ कोर्स, कि वहाँ पर भारत अपने मैचेस खेलेगा। और अगर फाइनल भी भारत खेलता है तो पाकिस्तान टीम फर्ज के फाइनल में पहुँचती है तो फिर दुबई ही जाया जाएगा, वहाँ पर फाइनल खेला जाएगा। इनकेस भारत फाइनल नहीं पहुँचती है तो फिर वो फाइनल जो है लाहौर कराची में से जो भी शेड्यूल में वेन्यू लिखा होगा वहाँ पर हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि कराची के अंदर 1-2 बड़ी चीज़ें हम ला रहे हैं, तो कराची के लोगों के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर 1-2 बड़े इवेंट होने वाले हैं। वो क्या होगा? मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी का हो सकता है ओपनिंग मैच यहाँ पर हो, और जो भी आगे चीज़ होनी है, जो 2028 में विमेन वर्ल्ड कप पाकिस्तान को मिले
उसका शायद कुछ चीज़ें वहाँ पे मिल जाएं। बट वेस्ट इंडीज़ की जो टीम आ रही है उन्होंने बोला कि फिल वक्त तो इन स्टेडियम में मैच नहीं हो सकता, मोस्ट प्रॉब्ली वो मुल्तान के अंदर होगा, वो खैर पहले भी विजिबल है। जो वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 2 टेस्ट मैच जनवरी में खेलने आने हैं। फिर सवाल हुआ उनसे जेसन गिलेस्पी का, कि जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि मतलब वो छोड़ के चले गए, तो कि पाकिस्तान का चल रहा है कि कोई कोच टिकता नहीं है जो गैर मुल्की कोच है। वैसे तो पाकिस्तानी कोच भी टिकता नहीं, बहुत कम कोचेज हैं जिन्हें अपने टेन्योर मुकम्मल किया है। खैर, इस पर मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जेसन गिलेस्पी साहब या कोई भी गैर मुल्की कोच है उनको हमने सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था। यानी उनसे सवाल हुआ कि वो कह रहे हैं कि मुझसे तो मतलब मेरी कोई से नहीं है सिलेक्शन में, टीम जो सिलेक्ट होती है वो उस पर मेरा कोई अमल दखल नहीं है, तो फिर मैं कोच किस बात हूँ, जिस पर जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफ़ा भी दिया था। तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उनको हमने सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया था, डिसीजन मेकर नहीं। हमने ये कहा था कि आप अपनी राय दे सकते हैं, ये नहीं कहा था कि सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलनी है, सिलेक्शन कमेटी का काम है। ये वैसे ना मुझे जो याद है अच्छी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी जब भी सिलेक्शन कमेटी अनाउंसमेंट हुई, जिसमें कोच भी थे, कप्तान भी थे, बाकी सिलेक्टर्स भी थे, कुछ चीफ सेलेक्टर अनाउंस नहीं हुआ था। अभी भी उठा के देख ले, मोहसिन नकवी साहब के टाइम में कोई भी चीफ सेलेक्टर अनाउंस्ड नहीं है, ऑफिशियली नहीं है, बट पहले वहाब राज होते थे, अब आकिब जवेद हैं सब। मगर ये मुझे याद है कि ये ज़रूर कहा गया था कि मेजॉरिटी की राय को देखा जाएगा। अब मेजॉरिटी की राय को में क्या है, सिलेक्टर ज़्यादा तादाद में है, बाकी कोच कप्तान तो 2 ही बनते हैं। तो क्या ये वाकई यही हुआ कि जेसन गिलेस्पी ने फ़र्ज़ किया, जेसन गिलेस्पी ने कहा कि मुझे ABC कोई क्रिकेटर चाहिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं मिलेगा। बल्कि जेसन गिलेस्पी का तो खैर क्लेम ये था कि जो प्लेइंग 11 भी बनाई जाती है उसमें मुझे पता ही नहीं है कौन सी प्लेइंग 11 है। तो उनका क्लेम बेसिकली ये था जो उन्होंने कहा था। खैर, जर्नलिस्ट ने सवाल ये पूछा कि वो कह रहा है मुझसे सिलेक्शन कमेटी में मेरा अमल दखल कम हो गया इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन उनका असल में कोट ये थी जेसन गिलेस्पी की, उन्होंने बोला कि मुझे तो पता भी नहीं होता प्लेइंग 11 कौन सी खेल रही है, वो तो 15 की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो प्लेइंग 11 की बात करें। खैर, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि वो जो सिलेक्शन कमेटी के वो मेंबर हैं, डिसीजन मेकर नहीं है, सिलेक्शन कमेटी ही डिसाइड करती है स्क्वाड को, और उनसे हम राय ज़रूर लेते हैं, वो राय दे सकते हैं, मगर जो मेजॉरिटी राय होती है उसको देखा जाता है, और ये सिलेक्शन कमेटी का काम है, मेरा खास इसमें अमल दखल नहीं है, ये उन्होंने बोला। फिर सवाल हुआ फ़खर जमान का कि उनका क्या मतलब क्या होगा उनका। उन्होंने बोला ये मेरे से मत पूछिए, ये सिलेक्शन कमेटी से पूछें। हालांकि असल मसला ये है कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब सिलेक्शन कमेटी देखेगी। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक तो क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि फिटनेस के इश्यूज़ हैं, वो तो मुझे लगता है कि देखिए पूरे का पूरा चैंपियंस कप T20 खेल रहे हैं वो, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि मतलब दूसरी चीज़ सामने आ रही है, जो ट्वीट थी उन्होंने बाबर आजम के बारे में की है, तो उसके ऊपर रेड लाइन लगी हुई है फ़खर जमान के नाम के ऊपर। वो रेड लाइन जब क्लियर नहीं होगी, देखिए एक होता है अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, तो एट द मोमेंट फ़खर जमान अवेलेबल ही नहीं है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन कमेटी तो तब सोचेगी ना अगर वो अवेलेबल हों। तो मोहसिन नकवी साहब कुछ सवालों के जवाब गूगली कर जाते हैं, वो नहीं देते उस तरह से। तो मुझे लगता है कि पहले वो अवेलेबल हों, लाइक मोहसिन नकवी साहब की तरफ से क्लियर हो कि ठीक है ये अवेलेबल हैं फॉर सिलेक्शन, जो मैटर था वो सॉल्व हो गया, अब आप अपना मैटर देख लें, ये फिट हैं, ये फॉर्म में हैं, जो आपका मन करता है वो कर लीजिए, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीज़ होती है फिर सिलेक्शन कमेटी के ऊपर आता है, मगर ये चीज़ अभी तक हुई नहीं है, तो अभी तक ग्रीन सिग्नल आएगा, उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।